डेलीगेशन नहीं जाने दिया और कब तक अंतर्गतवा डेलीगेशन या लोगों को मिलने तो आप देंगे ना? अगले जी ये बताइए कब तक आप ये भी कोशिश करते हो कि पूरे संभल में टीम लगा दो? याद कीजिए लखनऊ में टीम लगाई थी, क्या संभल में भी टीम लगा देंगे? इससे पहले भी चंद्रशेखर आजाद जब संभल जाने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें हापुड़ में ही रोक दिया गया था। उनसे प्रशासन की खूब बहस हुई थी लेकिन जाने नहीं दिया गया। तो क्या अभी भी संभल में कुछ छिपाया जा रहा है? आप महसूस करो ना, देखो जब किसी को तकलीफ होती है तो पुलिस के पास ही जाता थोड़ा बहुत, हमारी जान नहीं बचा, हमें किसी डर है, भय है या हमारी जान खतरा है या हमारी संपत्ति थोड़ा, पुलिस अगर ये करेगी तो फिर कैसे लड़ाई लड़ेगी? हर चीज की इंक्वायरी होती है, ऐसा बात नहीं है। इंक्वायरी हो और मैं तो चाहता हूँ पुलिस जो है ना फिर इन्वेस्टिगेशन करे। मैंने तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की। मैं मानता हूँ कॉन्स्पिरेसी हो सकता, किसी और पार्टी के नेता शामिल हो तो जांच करो ना, जो भी गलत हो कार्रवाई करो। इसी दबाव में आकर यूपी सरकार ने एक आयोग का गठन किया जो सोमवार को संभल की मस्जिद में जांच के लिए पहुंची। उसके बाद संभल थाने में जाकर प्रशासनिक अधिकारियों से पूछताछ की, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने पहले ही कहा था कि इस आयोग का कोई नतीजा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में संभल मामले की जांच होनी चाहिए क्योंकि निचली अदालतें जिस तरह से काम कर रही है और प्रशासन तो पहले से ही उन्हीं का है, तो फिर सरकार की रिपोर्ट अपने अधिकारियों की गलती क्यों बताएगी? संसद का सत्र शुरू हुए 5 दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक एक दिन भी संसद नहीं चल पाई क्योंकि विपक्ष अडानी और संभल पर चर्चा करना चाहता है और सरकार इन मुद्दों पर चर्चा नहीं करवाना चाहती। इसलिए चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि अगर आप संभल नहीं जाने देंगे तो हम संसद में भी नहीं बोलने देंगे, तो हम सड़कों पर अपने लोगों की आवाज उठाएंगे, हम संभल जाएंगे और आप हमें रोक नहीं पाएंगे। इसलिए उन्होंने हर जिले में संभल मामले पर चर्चा का सिलसिला शुरू किया जिसका दबाव सरकार पर पड़ेगा और वो सोचने को मजबूर हो जाएगी। और इससे तो बेहतर होता कि संभल में ही जाने देते, अब तो पूरे प्रदेश को संभल बना दिया जाएगा। आप भी कमेंट करके बताइए, क्या चंद्रशेखर आजाद के संभल बनाने वाली रणनीति के समर्थन में आप हैं या फिर उन्हें भी मायावती की तरह एक बयान देकर बैठ जाना चाहिए था? क्या अखिलेश यादव को भी चंद्रशेखर आजाद से सीख लेनी चाहिए और कुछ इसी तरह की रणनीति बनानी चाहिए? चंद्रशेखर आजाद का सीएम योगी को खुला चैलेंज, भीम आर्मी करेगी संभल पर चढ़ाई। प्रशासन ने घेराबंदी बढ़ाई, संभल, अजमेर और बदायूं हर जगह लोहा लेंगे चंद्रशेखर। बनाया ऐसा प्लान, चारों तरफ होगा घमासान। बात अब अपनों पर आई, रात का अंधेरा हो या दिन का उजाला, खुदा खुद जिसका है रखवाला, बुलजोर भी क्या करेगा सीने में जिसके धधकता है ज्वाला। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, दूसरी तरफ बौद्ध धम्म यात्रा लेकर निकल पड़े हैं और तीसरी तरफ एक गुट है जो कभी संभल तो कभी अजमेर कभी बदायूं में जाकर मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजने की मुहिम पूरे हिंदुस्तान में चलाए हुए है। और अब चंद्रशेखर आजाद ने इन सभी को खुला चैलेंज दे दिया है। यूपी सरकार को भी खुली चुनौती है कि रोक सको तो रोक लो और अत्याचार नहीं सहा जाएगा। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि आप हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोज रहे हैं, आप देश को किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं? अगर कोई सिरफिरा आ गया और कहने लगा कि राम मंदिर के नीचे एक बौद्ध मंदिर है और अदालत में इसकी याचिका डाल दी तो आप क्या करोगे? इसलिए हमको संभल में संसद पर चर्चा करने दो और संभल जाकर पीड़ितों से बात करने दो। लेकिन संभल प्रशासन किसी को भी संभल में घुसने की इजाजत नहीं दे रहा। सपा के नेताओं को घरों में नजरबंद किया गया है, कुछ को दिल्ली में ही रोका गया है। मायावती कुछ बोल नहीं रही तो चंद्रशेखर आजाद ने एक नया रास्ता खोज निकाला और संविधान की धाराओं पर चलते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में संभल की चर्चा छेड़ दी। जिस संभल पर चर्चा से यूपी सरकार घबरा रही थी और संसद तक में उसकी चर्चा नहीं होने दी, उसकी चर्चा हर सड़क पर अब हो रही है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने अपने लोगों से कहा कि हर जिले के डीएम का ऑफिस घेर लो, हर जिले में राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन सौंपो, उसके बाद संभल जाने का प्रयास करेंगे। सीएम योगी को खुला चैलेंज है कि आप संभल नहीं जाने देना चाहते
तो हम पूरे प्रदेश को ही संभल बना देंगे, हर जगह चर्चा करवाएंगे। डेलीगेशन नहीं जाने दिया और कब तक? अंतोगत्वा डेलीगेशन या लोगों को मिलने तो आप देंगे ना। अगले जी ये बताइए कब तक आप ये भी कोशिश करते हो कि पूरे संभल में टीम लगा दो? याद कीजिए लखनऊ में टीम लगाई थी, क्या संभल में भी टीम लगा देंगे? इससे पहले भी चंद्रशेखर आजाद जब संभल जाने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें हापुड़ में ही रोक दिया गया था। उनसे प्रशासन की खूब बहस हुई थी लेकिन जाने नहीं दिया गया। तो क्या अभी भी संभल में कुछ छिपाया जा रहा है? आप महसूस करो ना, देखो जब किसी को तकलीफ होती है तो वो पुलिस के साथ ही आता थोड़ा बहुत, हमारी जान नहीं बचा, हमें किसी डर है, भय है या हमारी जान खतरा है या हमारी संपत्ति को, आप पुलिस अगर ये करेगी तो फिर कैसे लड़ाई लड़ेगी? हर चीज की इंक्वायरी होती है, ऐसा बात नहीं है। इंक्वायरी हो, और मैं तो चाहता हूँ पुलिस जो है ना फिर इन्वेस्टिगेशन करे। मैंने तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की। मैं मानता हूँ कॉन्स्पिरेसी हो सकता है किसी और पार्टी के नेता शामिल, तो जांच करो ना, जो भी गलत हो कार्रवाई करो। इसी दबाव में आकर यूपी सरकार ने एक आयोग का गठन किया जो सोमवार को संभल की मस्जिद में जांच के लिए पहुंची। उसके बाद संभल थाने में जाकर प्रशासनिक अधिकारियों से पूछताछ की, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने पहले ही कहा था कि इस आयोग का कोई नतीजा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में संभल मामले की जांच होनी चाहिए क्योंकि निचली अदालतें जिस तरह से काम कर रही है और प्रशासन तो पहले से ही उन्हीं का है, तो फिर सरकार की रिपोर्ट अपने अधिकारियों की गलती क्यों बताएगी? संसद का सत्र शुरू हुए 5 दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक एक दिन भी संसद नहीं चल पाई क्योंकि विपक्ष अडानी और संभल पर चर्चा करना चाहता है और सरकार इन मुद्दों पर चर्चा नहीं करवाना चाहती। इसलिए चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि अगर आप संभल नहीं जाने देंगे तो हम संसद में भी नहीं बोलने देंगे, तो हम सड़कों पर अपने लोगों की आवाज उठाएंगे, हम संभल जाएंगे और आप हमें रोक नहीं पाएंगे। इसलिए उन्होंने हर जिले में संभल मामले पर चर्चा का सिलसिला शुरू किया जिसका दबाव सरकार पर पड़ेगा और वो सोचने को मजबूर हो जाएगी। और इससे तो बेहतर होता कि संभल में ही जाने देते, अब तो पूरे प्रदेश को संभल बना दिया जाएगा। आप भी कमेंट करके बताइए क्या चंद्रशेखर आजाद के संभल बनाने वाली रणनीति के समर्थन में आप हैं या फिर उन्हें भी मायावती की तरह एक बयान देकर बैठ जाना चाहिए था? क्या अखिलेश यादव को भी चंद्रशेखर आजाद से सीख लेनी चाहिए और कुछ इसी तरह की रणनीति बनानी चाहिए? चंद्रशेखर आजाद का सीएम योगी को खुला चैलेंज, भीम आर्मी करेगी संभल पर चढ़ाई। प्रशासन ने घेराबंदी बढ़ाई, संभल, अजमेर और बदायूं हर जगह लोहा लेंगे चंद्रशेखर। बनाया ऐसा प्लान, चारों तरफ होगा घमासान। बात अब अपनों पर आई, रात का अंधेरा हो या दिन का उजाला, खुदा खुद जिसका है रखवाला, बुलजोर भी क्या करेगा, सीने में जिसके धधकता है ज्वाला। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, दूसरी तरफ बौद्ध धम्म यात्रा लेकर निकल पड़े हैं और तीसरी तरफ एक गुट है जो कभी संभल तो कभी अजमेर कभी बदायूं में जाकर मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजने की मुहिम पूरे हिंदुस्तान में चलाए हुए है। और अब चंद्रशेखर आजाद ने इन सभी को खुला चैलेंज दे दिया है। यूपी सरकार को भी खुली चुनौती है कि रोक सको तो रोक लो और अत्याचार नहीं सहा जाएगा। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि आप हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोज रहे हैं, आप देश को किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं? अगर कोई सिरफिरा आ गया और कहने लगा कि राम मंदिर के नीचे एक बौद्ध मंदिर है और अदालत में इसकी याचिका डाल दी तो आप क्या करोगे? इसलिए हमको संभल में संसद पर चर्चा करने दो और संभल जाकर पीड़ितों से बात करने दो। लेकिन संभल प्रशासन किसी को भी संभल में घुसने की इजाजत नहीं दे रहा। सपा के नेताओं को घरों में नजरबंद किया गया है, कुछ को दिल्ली में ही रोका गया है। मायावती कुछ बोल नहीं रही तो चंद्रशेखर आजाद ने एक नया रास्ता खोज निकाला और संविधान की धाराओं पर चलते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में संभल की चर्चा छेड़ दी। जिस संभल पर चर्चा से यूपी सरकार घबरा रही थी और संसद तक में उसकी चर्चा नहीं होने दी, उसकी चर्चा हर सड़क पर अब हो रही है क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने अपने लोगों से कहा कि हर जिले के डीएम का ऑफिस घेर लो, हर जिले में राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन सौंपो, उसके बाद संभल जाने का प्रयास करेंगे। सीएम योगी को खुला चैलेंज है कि आप संभल नहीं जाने देना चाहते तो हम पूरे प्रदेश को ही संभल बना देंगे, हर जगह चर्चा करवाएंगे। डेलीगेशन नहीं जाने दिया और कब तक? अंतोगत्वा डेलीगेशन या लोगों को मिलने तो आप देंगे ना। अगले जी ये बताइए कब तक आप ये भी कोशिश करते हो कि पूरे संभल में टीम लगा दो? याद कीजिए लखनऊ में टीम लगाई थी, क्या संभल में भी टीम लगा देंगे? इससे पहले भी चंद्रशेखर आजाद जब संभल जाने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें हापुड़ में ही रोक दिया गया था। उनसे प्रशासन की खूब बहस हुई थी लेकिन जाने नहीं दिया गया। तो क्या अभी भी संभल में कुछ छिपाया जा रहा है? आप महसूस करो ना, देखो जब किसी को तकलीफ होती है तो वो पुलिस के साथ ही आता थोड़ा बहुत, हमारी जान नहीं बचा,
हमें किसी डर है, भय है या हमारी जान खतरा है या हमारी संपत्ति को, आप पुलिस अगर ये करेगी तो फिर कैसे लड़ाई लड़ेगी? तो पूरी की फायरिंग हुई, आपको मालूम है, हर चीज की इंक्वायरी होती है, ऐसा बात नहीं है। इंक्वायरी हो, और मैं तो चाहता हूँ पुलिस जो है ना फेयर इन्वेस्टिगेशन करे। मैंने तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की। मैं मानता हूँ कॉन्स्पिरेसी हो सकता है, किसी और पार्टी के नेता शामिल हो तो जांच करो ना, जो भी गलत हो कार्रवाई करो। इसी दबाव में आकर यूपी सरकार ने एक आयोग का गठन किया जो सोमवार को संभल की मस्जिद में जांच के लिए पहुंची। उसके बाद संभल थाने में जाकर प्रशासनिक अधिकारियों से पूछताछ की, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने पहले ही कहा था कि इस आयोग का कोई नतीजा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में संभल मामले की जांच होनी चाहिए, क्योंकि निचली अदालतें जिस तरह से काम कर रही है और प्रशासन तो पहले से ही उन्हीं का है, तो फिर सरकार की रिपोर्ट अपने अधिकारियों की गलती क्यों बताएगी। संसद का सत्र शुरू हुए 5 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक एक दिन भी संसद नहीं चल पाई, क्योंकि विपक्ष अडानी और संभल पर चर्चा करना चाहता है और सरकार इन मुद्दों पर चर्चा नहीं करवाना चाहती। इसलिए चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि अगर आप संभल नहीं जाने देंगे तो हम संसद में भी नहीं बोलने देंगे, तो हम सड़कों पर अपने लोगों की आवाज उठाएंगे, हम संभल जाएंगे और आप हमें रोक नहीं पाएंगे। इसलिए उन्होंने हर जिले में संभल मामले पर चर्चा का सिलसिला शुरू किया, जिसका दबाव सरकार पर पड़ेगा और वो सोचने को मजबूर हो जाएगी। और इससे तो बेहतर होता कि संभल में ही जाने देते, अब तो पूरे प्रदेश को संभल बना दिया जाएगा। आप भी कमेंट करके बताइए, क्या चंद्रशेखर आजाद की संभल बनाने वाली रणनीति के समर्थन में आप हैं, या फिर उन्हें भी मायावती की तरह एक बयान देकर बैठ जाना चाहिए था? क्या अखिलेश यादव को भी चंद्रशेखर आजाद से सीख लेनी चाहिए और कुछ इसी तरह की रणनीति बनानी चाहिए? चंद्रशेखर आजाद का सीएम योगी को खुला चैलेंज, भीम आर्मी करेगी संभल पर चढ़ाई। प्रशासन ने घेराबंदी बढ़ाई, संभल, अजमेर और बदायूं हर जगह लोहा लेंगे चंद्रशेखर। बनाया ऐसा प्लान, चारों तरफ होगा घमासान। बात अब अपनों पर आई, रात का अंधेरा हो या दिन का उजाला, खुदा खुद जिसका है रखवाला, बुलजोर भी क्या करेगा, सीने में जिसके धधकता है ज्वाला। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, दूसरी तरफ बौद्ध धम्म यात्रा लेकर निकल पड़े हैं, और तीसरी तरफ एक गुट है जो कभी संभल तो कभी अजमेर कभी बदायूं में जाकर मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजने की मुहिम पूरे हिंदुस्तान में चलाए हुए है। और अब चंद्रशेखर आजाद ने इन सभी को खुला चैलेंज दे दिया है। यूपी सरकार को भी खुली चुनौती है कि रोक सको तो रोक लो और अत्याचार नहीं सहा जाएगा। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि आप हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोज रहे हैं, आप देश को किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं? अगर कोई सिरफिरा आ गया और कहने लगा कि राम मंदिर के नीचे एक बौद्ध मंदिर है और अदालत में इसकी याचिका डाल दी, तो आप क्या करोगे? इसलिए हमको संभल में संसद पर चर्चा करने दो और संभल जाकर पीड़ितों से बात करने दो। लेकिन संभल प्रशासन किसी को भी संभल में घुसने की इजाजत नहीं दे रहा। सपा के नेताओं को घरों में नजरबंद किया गया है, कुछ को दिल्ली में ही रोका गया है। मायावती कुछ बोल नहीं रही, तो चंद्रशेखर आजाद ने एक नया रास्ता खोज निकाला और संविधान की धाराओं पर चलते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में संभल की चर्चा छेड़ दी। जिस संभल पर चर्चा से यूपी सरकार घबरा रही थी और संसद तक में उसकी चर्चा नहीं होने दी, उसकी चर्चा हर सड़क पर अब हो रही है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने अपने लोगों से कहा कि हर जिले के डीएम का ऑफिस घेर लो, हर जिले में राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन सौंपो, उसके बाद संभल जाने का प्रयास करेंगे। सीएम योगी को खुला चैलेंज है कि आप संभल नहीं जाने देना चाहते तो हम पूरे प्रदेश को ही संभल बना देंगे, हर जगह चर्चा करवाएंगे। डेलीगेशन नहीं जाने दिया, और कब तक? अंतर्गतवा डेलीगेशन या लोगों को मिलने तो आप देंगे ना? अखिलेश जी ये बताइए, कब तक आप ये भी कोशिश करते हो कि पूरे संभल में टीन लगा दो? याद कीजिए, लखनऊ में टीन लगाई थी, क्या संभल में भी टीन लगा देंगे? इससे पहले भी चंद्रशेखर आजाद जब संभल जाने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें हापुड़ में ही रोक दिया गया था। उनसे प्रशासन की खूब बहस हुई थी, लेकिन जाने नहीं दिया गया। तो क्या अभी भी संभल में कुछ छिपाया जा रहा है? आप महसूस करो ना, देखो जब किसी को तकलीफ होती है तो वो पुलिस के पास ही जाता थोड़ा बहुत, हमारी जान बचाओ, हमें किसी डर है, भय है या हमारी जान खतरा है या हमारी संपत्ति को, आप पुलिस अगर ये करेगी तो फिर कैसे लड़ाई लड़ेगी? तो पूरी की फायरिंग हुई, आपको मालूम है, हर चीज की इंक्वायरी होती है, ऐसा बात नहीं है। इंक्वायरी हो, और मैं तो चाहता हूँ पुलिस जो है ना फेयर इन्वेस्टिगेशन करे। मैंने तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की। मैं मानता हूँ कॉन्स्पिरेसी हो सकता है, किसी और पार्टी के नेता शामिल हो तो जांच करो ना, जो भी गलत हो कार्रवाई करो। इसी दबाव में आकर यूपी सरकार ने एक आयोग का गठन किया जो सोमवार को संभल की मस्जिद में जांच के लिए पहुंची। उसके बाद संभल थाने में जाकर प्रशासनिक अधिकारियों से पूछताछ की, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने पहले ही कहा था कि इस आयोग का कोई नतीजा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में संभल मामले की जांच होनी चाहिए, क्योंकि निचली अदालतें जिस तरह से काम कर रही है और प्रशासन तो पहले से ही उन्हीं का है, तो फिर सरकार की रिपोर्ट अपने अधिकारियों की गलती क्यों बताएगी।
संसद का सत्र शुरू हुए 5 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक एक दिन भी संसद नहीं चल पाई, क्योंकि विपक्ष अडानी और संभल पर चर्चा करना चाहता है और सरकार इन मुद्दों पर चर्चा नहीं करवाना चाहती। इसलिए चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि अगर आप संभल नहीं जाने देंगे तो हम संसद में भी नहीं बोलने देंगे, तो हम सड़कों पर अपने लोगों की आवाज उठाएंगे। हम संभल जाएंगे और आप हमें रोक नहीं पाएंगे। इसलिए उन्होंने हर जिले में संभल मामले पर चर्चा का सिलसिला शुरू किया, जिसका दबाव सरकार पर पड़ेगा और वो सोचने को मजबूर हो जाएगी। और इससे तो बेहतर होता कि संभल में ही जाने देते, अब तो पूरे प्रदेश को संभल बना दिया जाएगा। आप भी कमेंट करके बताइए, क्या चंद्रशेखर आजाद के संभल बनाने वाली रणनीति के समर्थन में आप हैं, या फिर उन्हें भी मायावती की तरह एक बयान देकर बैठ जाना चाहिए था? क्या अखिलेश यादव को भी चंद्रशेखर आजाद से सीख लेनी चाहिए और कुछ इसी तरह की रणनीति बनानी चाहिए? चंद्रशेखर आजाद का सीएम योगी को खुला चैलेंज, भीम आर्मी करेगी संभल पर चढ़ाई। प्रशासन ने घेराबंदी बढ़ाई, संभल, अजमेर और बदायूं हर जगह लोहा लेंगे चंद्रशेखर। बनाया ऐसा प्लान, चारों तरफ होगा घमासान। बात अब अपनों पर आई, रात का अंधेरा हो या दिन का उजाला, खुदा खुद जिसका है रखवाला, बुलजोर भी क्या करेगा, सीने में